हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अलाइनिंग पर्पस ऑडियंस एंड टोन पे बात की थी। ये वाले कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। आज हमने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखना है कि ये किस तरीके से यूज़ होती हैं हमारी राइटिंग में। बहुत इसके अंदर बल्कि इसके अंदर बिल्कुल भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये स्प्लिट सेकंड्स के अंदर आप जब लिखना शुरू करते हो उस वक्त आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो। इस हवाले से बच्चों मैंने ये 3 आर्टिकल्स हैं थॉटको के जो कि ऐड किए हैं उस लेक्चर के मटेरियल में, लेक्चर 9 में। ये 3 नए आर्टिकल्स आपको नज़र आएँगे, जो कि मुझे लगा कि बहुत अच्छे हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग इनसे एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें। सबसे पहले जी इसके अंदर ये वाला आर्टिकल है राइटर्स पर्पस इन रिटोरिक एंड कंपोज़िशन। इसके अंदर ये एक बड़ी अच्छी जो बात लिखते हैं वो ये वाली है कि पर्पस सिर्फ वही नहीं होता जो आप शुरू में डिफाइन कर लेते हो अपनी राइटिंग के लिए, मैंने ये कुछ अचीव करना है। जब आप लिखना शुरू करते हो तो कई दफ़ा आपका पर्पस वेरी कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है साथ-साथ। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये वाली बात डिस्कस हुई थी कि राइटिंग जो होती है ये सोच में क्लैरिटी लेके आती है। लोग पर्सनल डायरीज़ लिखते हैं जब वो किसी किस्म की एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे हों या किसी किस्म की भी एंग्ज़ियस सिचुएशन से गुज़र रहे हों, तो अपनी सोच में क्लैरिटी लाने के लिए चीज़ों को लिखा जाता है। आपके अपने इमोशंस इस तरीके से डिफाइन हो जाते हैं, आपको किस चीज़ के ऊपर गुस्सा है, किसके ऊपर गुस्सा है, किस चीज़ से आपको खुशी है, किस चीज़ के बारे में आप सैटिस्फाइड हो। ये तमाम चीज़ें जब आप लिखते हो ना, तो आपका माइंड जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप लिखना शुरू करते हो तो कई दफ़ा आपका पर्पस चेंज होता है और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप लोग थीसिस वाली स्टेज पे आओगे। लिखना आप और एंगल से शुरू करते हो। आपके उस वक़्त माइंड में और पर्पस होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा डीपर स्टडी करते हो किसी चीज़ की, आपका पर्पस चेंज होना शुरू हो जाता है। इवॉल्व कर जाते हो आप, कोई बेहतर चीज़ की तरफ आप मूव ऑन कर जाते हो। लेकिन इन सब के बावजूद क्लियर कट आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ एक स्टैंडर्ड चंक ऑफ राइटिंग होता है। अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है तो उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए क्लियर किस्म का। बिला वजह का बीच में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी जाती। राइटिंग में फॉर्मल राइटिंग में एक्स्ट्रा बात कोई नहीं की जाती। इस चीज़ का बस आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये मैचिंग योर पर्पस विद योर पॉइंट ऑफ व्यू के भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसने अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसने ये 7 कॉमन पर्पसेस दिए हुए हैं। देखें, पर्पसेस आपके अनलिमिटेड होते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्यों लिख रहे हैं। आप कंप्लेंट करने के लिए भी लिख रहे हो सकते हो। आप ये फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह के ऊपर आप सिर्फ़ कम्युनिकेट करने के लिए भी लिख सक रहे होते हो। 7 ऐसे पर्पसेस होते हैं जिसके लिए यूजुअली आप कंपोज़िशन राइटिंग में या फिर फॉर्मल राइटिंग में आप लिखते हो। सबसे पहले तो उसमें इंटरैक्ट है। लैंग्वेज बेसिकली एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है। आप इंटरेक्शन आपका इससे डेवलप होता है। तो आप किसी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए लिख सकते हो। इन्फॉर्म करने के लिए लिख सकते हो। आप कुछ फाइंड आउट करने के लिए लिख सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए लिख सकते हो। किसी को मसलन आप अपने आर्गुमेंट से उसके ऊपर एक अपना असर छोड़ने के लिए लिख सकते हो कि आपको ये काम करना चाहिए। आपको ये वाली एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वायरस से बचने के लिए। इसी तरीके से आप रेगुलेट करने के लिए कर सकते हो। एंटरटेनमेंट, ये जो लिटरेचर, मूवीज़, सॉन्ग्स, ये सारी के सारे ये उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एंड में इसका एक मकसद जो फॉर्मल राइटिंग में होता है वो होता है टू रिकॉर्ड। आप किसी कोई एक मीटिंग हुई है, तो उसके अंदर एक बंदा बैठा होता है जो कि उसके मिनट्स ले रहा होता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? उस मीटिंग के अंदर जो मेन बातें हुई होती हैं, उनको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि ये कुछ इस मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ था। पर्पज़ आपका कभी भी आपकी जो राइटिंग के दौरान आपका पर्पज़ कभी भी आपने भूलना नहीं है। ऐसे ना हो कि आप कुछ समराइज़ करने बैठो और अचानक से आप इधर-उधर निकल जाओ। आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैं ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूँ।
ये तो हो गई जी पर्पस की बात। इसके साथ हम लोग करते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज। ये 4 पैराग्राफ्स हैं, 4 नहीं है 7 हैं, छोटे-छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। ये 7 पैराग्राफ्स हैं जी, इनको हमने पढ़ना है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर पैराग्राफ का एक मकसद है। हम लोगों ने देखना ये है कि किस पैराग्राफ का क्या मकसद है। अच्छा जी, इसको शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है इसका, everyone needs help sometime. Humans depend on one another. That's why communities everywhere have special people to lend a helping hand to anyone who needs it. For example, what would our citizens do without a community fire department? If a home catches on fire, as the Jackson place did last week, it might be destroyed and inhabitants hurt, or worse. If the fire department hadn't come so quickly, the Jacksons might have lost everything. जैक्सन्स ये एक फैमिली है वहाँ पे जो रह रही है और उनके घर को पिछले वीक आग लग गई थी और उनको वो जो ट्रेन्ड फायर फाइटर्स थे, फायर ब्रिगेड जो थी, उन्होंने आके फिर रेस्क्यू किया था। And what about our local police who protect our families, our homes, and our belongings? The police have helped so many families this past year, especially rescuing people and pets and protecting our property after the flood. फ्लड आया था और पुलिस का उसमें बड़ा स्पेशल रोल रहा और उन्होंने हर किसी को उसके अंदर रेस्क्यू करते रहे वो लोग। उसके बाद है जी, थिंक अबाउट ऑल द अदर सर्विस वर्कर्स वी हैव इन दिस कम्युनिटी। सर्विस वर्कर्स में ये तमाम लोग शामिल होते हैं, हेल्थ वर्कर्स शामिल होते हैं, पुलिस, फायर, रेस्क्यू, ये इन तमाम लोगों को जनरल कैटेगरी दी जाती है सर्विस वर्कर्स। We have sanitation workers who collect trash and keep our community clean. We have road workers who put up and repair traffic signs and fix potholes in the streets to protect not just us, but the tires on our cars. And where would this community be without the teachers in our school and the doctors, nurses, and technicians in our community clinics? इसने अब इस पैराग्राफ के अंदर तमाम ये जो सर्विस वर्कर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बेसिकली बात कर रहे हैं। पांचवा पैराग्राफ है जी, वी बेनिफिट सो मच फ्रॉम ऑल दीज टायरलेस वर्कर्स हु कीप आवर कम्युनिटी रनिंग, बट दीज सर्विसेज आर एक्सपेंसिव. As citizens, we pay taxes, it is true, and some of the taxes go toward buying the services we need. But today, there's just not enough money. Times are hard, and the economy has slowed. Plants are closing, and people are losing their jobs and homes, but citizens still need services. क्या कर रहा है वो इस पैराग्राफ में? वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि ऑल्दो डिफिकल्ट टाइम्स है, लेकिन सर्विसेज 12 लोगों को चाहिए। पुलिस भी चाहिए, फायर ब्रिगेड भी चाहिए, रेस्क्यू भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए। ये लाइफ के साथ-साथ ये चीज़ें आपको ये यूटिलिटी की हैं, ये चाहिए होती हैं। 6th पैराग्राफ है जी, मेनी सर्विस वर्कर्स आर थिंकिंग ऑफ लीविंग एंड गोइंग टू अदर कम्युनिटीज़ वेयर दे विल बी पेड अ बेटर वेज, one that allows them to support their families. They can't afford to live here anymore, and we can't afford to let them leave. अब ये एक परेशान कुन बात इसमें इस पैराग्राफ के अंदर पूरे के अंदर एक बॉदरसम किस्म की टोन है ऑथर की कि सर्विस वर्कर्स क्योंकि प्रॉपर उनको पेज नहीं मिलती हैं, इस वजह से दे आर प्लानिंग टू मूव टू अदर प्लेसेस जहाँ पे उनको बेहतर पे मिले, जबकि वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सर्विस वर्कर्स वहाँ से चले जाएं। We need these people in the community. So join with us today as we petition for changes to our tax system that will allow our community to keep more of the tax dollars to invest in service workers who live right here in the community. Please sign up our petition now and be sure to vote for proposition ye on election day. स्पेसिफिक इस पैराग्राफ में एक एक्शन का आपसे रिक्वेस्ट की गई है और इस लास्ट पैराग्राफ से आपको ये जो पहले के जो 6 पैराग्राफ्स हैं उन सब का मकसद समझ में आ जाता है कि एक्चुअली इसने करवाना ये है कि साइन दिस पिटिशन। ठीक है जी। अब हम लोग जरा ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चंस को।
सबसे पहले है, व्हाट इज द ऑथर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर राइटिंग द सिलेक्शन? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। टू एंटरटेन द रीडर्स विद एन एक्साइटिंग स्टोरी अबाउट अ फ्लड, फ्लड की बात हुई है, लेकिन डू यू थिंक कि ये सारी के सारे राइटिंग वाज अबाउट अ फ्लड? दूसरा है जी, टू परसुएड रीडर्स टू साइन अ पिटीशन अबाउट टैक्सेस। तीसरा है, टू टीच रीडर्स हाउ टू यूज द न्यू वोटिंग मशीन्स। इलेक्शन डे की भी बात हुई है, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या ये पूरे का पूरा जो हमने सिलेक्शन जो पढ़ी है, ये सारी की सारी वोटिंग मशीन्स के बारे में थी। और चौथा है, टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट व्हाट फायर फाइटर्स डू। वंस अगेन फायर फाइटर्स की बात हुई है, लेकिन क्या ये सारे के सारे के सिलेक्शन के पीछे मकसद उसका फायर फाइटर्स के ऊपर बात करना था? मुझे ये बताएं कि सबसे इसमें से आपको सूटेबल ऑप्शन कौन सी लग रही है? वेरी गुड, छा गए हैं, शाबाश। सलीम जान, गुले बिस्मा, अब्दुल्ला हैदर, हुमा, रामीन, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परसुएड कर रहा है, और इस चीज का हमें पता चला है यहाँ से, ये वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट वाला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्वेश्चन कुड बेस्ट हेल्प समवन फिगर आउट दिस ऑथर्स पर्पस? चार आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि अगर आपने ऑथर का इसमें पर्पस निकालना है, कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर सबसे ज्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द ऑथर मेक मी लॉफ? दूसरा है, डिड द ऑथर टीच मी व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर? तीसरा है, डिड द ऑथर इन्फॉर्म मी अबाउट हाउ टू बिकम अ टीचर? और चौथा है, डिड द ऑथर वांट मी टू डू समथिंग? वेरी गुड, शाबाश। वंस अगेन, अब्दुल्ला हैदर, गुले बिस्मा, सलीम जान, जुनैरा बतूल, हुमा मुनीर, अमीन, लुकमान। मेरे पास वाटर कूलर होता तो मैं अभी आप लोगों को पहुंचा देता। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, आगे आ जाएं। If the last paragraph had not been written, what do you think the author's purpose would have been? मजे का क्वेश्चन। लेट्स सपोज कि इस एक पैराग्राफ को हम लोग कर देते हैं माइनस। अब यहाँ तक देखें कि बात चल क्या रही है। सबसे पहले उसने ये बात की है कि सारों को हेल्प चाहिए होती है, और इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया है कि किसी ना किसी टाइम, ऐसा टाइम आता है हर बंदे की लाइफ में कि आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है। फिर उसके बाद वो एग्जांपल देते हैं कि ये जैक्सन की वो पिछले वीक आग लग गई थी, और उनको फिर बचाया गया फायर डिपार्टमेंट के थ्रू। उसके बाद लोकल पुलिस की बात करता है, फिर उसके बाद बाकी के सर्विस वर्कर्स की बात करता है, सैनिटेशन वाले वगैरह वगैरह। उसके बाद वो बात करता है जी कि टाइम्स मुश्किल हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग ये वाले जो सर्विसेज जो हैं वो हमें फिर भी चाहिए। फिर वो एक परेशान कुन बात करता है कि जी ये जो सर्विस वर्कर्स हैं, ये लोग दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, इधर बेहतर पेज़ मिलती हैं, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। और ला और बस यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि अगर खाली ये 7वां जो पैराग्राफ है उसको माइनस कर दें, तो हमारा फिर ये इस पूरी सिलेक्शन का पर्पस क्या रह जाता है? टू एक्सप्लेन टू द सिटीजन्स हू जैक्सन्स आर, टू थैंक सिटीजन्स फॉर पेइंग टैक्सेस, टू रिमाइंड सिटीजन्स अबाउट द मेनी सर्विसेज दे हैव अवेलेबल, टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ पॉटहोल्स। अब देखेंगे इन चारों ऑप्शंस की बात तो ऑल्दो हुई हुई है इन डिफरेंट पैराग्राफ्स में, लेकिन व्हाट वुड बी द मोस्ट सूटेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, शाबाश। 1 मिनट। गुले बिस्मा, थिंक अगेन। वो चीज़ देखें जो इन सारे के सारे पैराग्राफ्स के ऊपर के साथ रिलेट होती हो। एक कॉमन पर्पस है उसमें। श्योर, एक जगह के ऊपर टैक्सेस की बात हुई है, लेकिन ये देखें कि सारे के सारे पैराग्राफ्स में जो बात कॉमन है, एक्सेप्ट 7th को आप माइनस कर दें। ये मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ इसको, ज़रा गौर से देखें। इसको आप लोगों ने नहीं देखना।
वेरी गुड, शाबाश। हमज़ा अंजुम, रामीन, अलीना और आयशा अली, गुल बिस्मा, रामीन, लुकमान, सलीम, अब्दुल्ला हैदर, आप सबका जवाब दुरुस्त हुआ। नूर साद, गुड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन तमाम पैराग्राफ्स के अंदर एक ये वाली बात कॉमन है कि वो बार-बार सर्विसेज की बात कर रहे हैं। टैक्सेस की श्योर एक जगह के ऊपर बात हुई, पॉट होल्स की भी एक जगह पे बात हुई, जैक्सन्स की भी एक जगह पे बात हुई, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि थ्रू आउट द राइटिंग आपको नज़र आती है कि भाई ये कॉमन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपकी इस तरफ अटेंशन ड्रॉ कर रहा है कि आपकी राइटिंग सारी की सारी जो होती है उसके अंदर एक कॉमन पर्पस होता है। आप बेशक कोई भी उसमें से पैराग्राफ उठा के देख लो, ले दे के वो उस एक चीज़ के बारे में ज़रूर होता है। ओह! ओह! ये कौन है? ये छींकें कौन मार रहा है? अच्छा जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर बिलीव्स रीडर्स विल साइन द पिटीशन? Because they like firefighters, because they are members of the community, because they have cars, because they need stop signs. Once again, individually firefighters की भी बात हुई, cars की भी बात हुई, stop signs की भी पता नहीं बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन एक जनरल आइडिया है। वेरी गुड अब्दुल्ला हैदर एंड सलीम जान एंड गुलेब इस्मा, वो है बी, बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। रमीन जुल्फिकार, नूर साद, वेरी गुड, शाबाश। बाकी सारे सोए हुए हैं, ये एक ही वो लॉट है जो बार बार आंसर कर रही है, बाकी सारे जागो, उठ जाएं, दिन चढ़ गया है, 12:30 हो गए हैं। अच्छा जी, अक्सा, वेरी गुड। अच्छा जी, हमजा, गुड, शाबाश। अच्छा जी, हाउ डज द फर्स्ट सेंटेंस गिव अ क्लू अबाउट द ऑथर्स पर्पस? फर्स्ट सेंटेंस था क्या? एवरीवन नीड्स हेल्प सम टाइम। हर किसी को किसी ना किसी की लोड पड़ती है। It signals that the author may ask the readers to do something to help others. It signals that the author is talking about math. It signals about the author that the author is not American. अब मतलब ये तो इसने यानी तीन रैंडम सी इसने वो दी नहीं है ऑप्शंस, इसमें है ही ये पहली वाली। गुड, शाबाश। सलीम, यू आर रेजिंग हैंड, आपका कोई क्वेश्चन है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, प्रैक्टिस सेशन है, ओपन माइक सीन है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अगर कोई बंदा माइक अनम्यूट करके छींके मार सकता है तो मतलब आप, कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये आपको पर्पस वाली बात क्लियर हुई है कि एक प्रीडोमिनेंट आइडिया होता है जो कि आपकी पूरी राइटिंग के अंदर उसको जिस तरह खींच के लेके जा रहा होता है एक डायरेक्शन में। वो वाला आइडिया, उस आइडिया से आपने हटना नहीं होता। ये बस आपके माइंड में होना चाहिए, सिंपल। दूसरा बच्चों आर्टिकल ये वाला है। असल में मेरी ये स्क्रीन के ऊपर आ रही होती हैं ढेर सारी ये ज़ूम की मीटिंग्स की सेटिंग्स वगैरह, ये उनको ऊपर नीचे करने में ही टाइम लगता है। अच्छा जी, दूसरा है बच्चों ऑडियंस वाला आर्टिकल। ये भी वंस अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा। रीज़न ये है, एक तो इसका ये वाली ये पिक्चर देख के मतलब बंदे को बहुत सारा आइडिया हो जाता है। ये इन्होंने जो मूवी वाली ऑडियंस होती है वो उसको यहाँ पे वो दिखाया हुआ है, और एक इतना अच्छा कोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। The rules are know your audience, know your purpose and know your method. छा गया, ये जिस बंदे ने भी कहा है छा गए, रॉबर्ट जे डडली, छा गए। बच्चों देखो, लेट्स सपोज आपका मकसद है प्रॉफिट कमाना, ठीक है? और आप प्लान करते हो, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हो। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी-सी उस जगह की रिसर्च करते हो कि नहीं? कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है? उनकी पसंद-नापसंद क्या है? उनको कोई मसला तो नहीं है किसी ख़ास चीज़ से? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी वेजिटेरियन कम्युनिटी में जो शाकाहारी हैं, जो सिर्फ़ सब्जियाँ खाते हैं, आप गोश्त की दुकान नहीं खोलोगे। अगर आप वहाँ पे गोश्त की दुकान खोल के बैठ जाओगे तो मतलब वो सेल नहीं होगी, और बल्कि उल्टा लोग शायद आपको उसमें उससे ऑफेंड भी हों,
एहतिजाज भी करें। आपने हमेशा अपनी जो आपकी ऑडियंस होती है उसका ख़्याल रखना होता है। उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे? वो कैसा आपसे क्या चीज़ आपसे डिमांड करते हैं? बेशक आप बिज़नेस करो, बेशक आप कोई मूवी बना रहे हो, लेट्स सपोज़ एक ख़ास किस्म की मूवीज़ हैं जिससे लोग तंग आए हुए हैं देख-देख के कि यार बस कर दो, अब इसके ऊपर नहीं दिल करता मूवी देखने का। आप बीइंग अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिर आप उन उस तरह की मूवी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए, ये एक सिंपल सा रूल है। राइटिंग में भी आपकी ख़ास रीडरशिप होती है। एक जो अच्छा नॉवेलिस्ट है, उसको पता होता है कि भई मेरा इस टाइप का रीडर है, उसकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको ये वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वो उसको माइंड में रख के लिखता है। बच्चों, याद रखना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये बड़ा सिंपल सा आइडिया और बड़ा बेसिक्स है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी राइटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक होती है अंधी किस्म की राइटिंग, जिसका ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होते हैं, जिसको बंदा पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि भाई किससे बात कर रहे हो? वो किसी से बात कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एवें ही लिखी जा रहे हो। जब आप कुछ भी लिखते हो ना, तो आपके माइंड में कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। वो बेशक कोई इमेजिनरी बंदा हो, वो बेशक कोई रियल बंदा हो, जिस तरह मैंने आपको बताया था उसमें जो लेक्चर नोट्स हैं उसमें भी, कि आप इमेजिन कर लेते हैं कि आपके लेवल के जो लोग हैं ना, आप उनसे मुखातिब हो। कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हो। आप कई दफ़ा बीइंग अ टीचर हमारे सामने वो राइटिंग्स इस तरह की आती हैं जिसमें स्टूडेंट की हड़बड़ाहट जो है वो साफ नज़र आ रही होती है, कोई लग ही नहीं रहा होता है कि कोई किसी से बात कर रहा है। फिर इस तरह की राइटिंग्स भी आती हैं जिनको ये जो 9 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पढ़ के बंदे को एक फीलिंग आती है कि भाई मेरे से बात कर रहा है। जो मैंने कहा था ये वो वैसे-वैसे लिख रहा है। जब तक आपकी राइटिंग में कोई बंदा नहीं है ना माइंड में, जिसको आप लिख रहे हैं, तब तक आपकी राइटिंग में जान आती ही नहीं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। जब भी कहीं पे लिखने बैठो, बेशक प्रोफ़ेशनली लिख रहे हो, बेशक आप एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह के लिए लिख रहे हो, आपके माइंड में ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप मिस कर जाओ तो वो फिर मैं अभी आगे आपको शो करूँगा कि आप किस-किस तरह की फिर इश्यूज़ आते हैं सामने। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने उसमें वीडियोज़ में भी दी हुई हैं कि अगर आपकी ऑडियंस में छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं करोगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा। अब ये देखो ये कितनी अच्छी बात लिखी हुई है इसने। राइटिंग अ बुक इज़ अ सॉलिटरी, ये एक ऑथर है, ये जो लिटिल ब्राउन है ये बड़ी ऑसम ऑथर है। ये लिखते हैं कि राइटिंग अ बुक इज़ अ सॉलिटरी एक्सपीरियंस, बड़ा सॉलिटरी एक्सपीरियंस क्या होता है भला? लोनलीनेस वाला, अकेलापन वाला, मतलब आप बैठे हो और आपके सामने एक पेज पड़ा है और आप लिख रहे हो। तो ये कोई बहुत वो शुगल मेले वाला सीन नहीं होता, इसका एक अपना चार्म होता है। राइटिंग अ बुक इज़ अ सॉलिटरी एक्सपीरियंस, आई वुड हाइड फ्रॉम माय ओन फैमिली इन अ टाइनी रूम नेक्स्ट टू अ वॉशर, ड्रायर एंड टाइप। To keep the writing from being too stiff, I tried to imagine I was having a conversation with a friend. ये वो वाली बात है जो मैं आपसे वीडियो में कह रहा था। Try to imagine कि you are talking to a friend. You are trying to convince a friend. आप ट्रैफिक के ऊपर बात कर रहे हो तो रैंडमली सिर्फ उस पे आंसर ना लिखो, क्वेश्चन पेपर पे आंसर ना लिखो। आप इमेजिन करो कि आपने अपने एक दोस्त को कन्विंस करने कैसे करोगे, वो आपने लिखना है। ये जो आपका ऑडियंस होती है ना, ये यूजुअली अ, इससे डर भी लगता है बंदे को, बिकॉज़ इट्स फेसलेस। आपको नहीं पता कि आगे कौन बंदा बैठा हुआ है, उसको पता नहीं पसंद आएगा, नहीं आएगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इस तरह के आपके फ़ियर्स आते हैं। लेकिन इसके अंदर ना एक मज़े की चीज़ जो याद रखने वाली होती है बच्चों, रीडर एक ही होता है। एक वाहिद बंदा। जब तो आप किसी कोई स्पीच वग़ैरह सुन रहे हो ना, टीवी के ऊपर आप मैस कम्युनिकेट कर रहे हो, लाखों लोग सुन रहे हैं आपको। आप किसी स्टेडियम में खड़े होके स्पीच कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन रीडर एक ही होता है। एक बंदा होता है जो कि इस चीज़ को एक चीज़ को बैठ के पढ़ रहा होता है। तो आपने इस चीज़ के हवाले से ज़रा कंफर्टेबल हो जाना है कि आपको एक बंदे ने पढ़ना है। वो चीज़ आपके जब माइंड में होगी ना तो बंदा खुद ही फिर ज़रा रिलैक्स होके, तसल्ली से बैठ के उसके बारे में लेकिन वो बंदा रियल है,
और वो बंदे के मतलब वो तमाम इमोशंस हैं और उसको उसी तरह से आपने एंगेज करना है जिस तरह एक रियल बंदे को किया जाता है। किसी बंदे के सामने आप वैसे भौंगियाँ मारनी शुरू कर दो, थोड़ी देर के बाद दे वुड लूज़ इंटरेस्ट, वो दोबारा आपको नज़र नहीं आएगा। राइटिंग का भी सेम केस होता है। समिया महमूद एक्सीलेंट पॉइंट और अक्सा बिल्कुल वेरी गुड शाबाश। समिया महमूद ने पॉइंट रेज़ किया है कि हम लोग पेपर को ये राइटिंग में एक ये वाला पॉइंट भी होता है कि आप पेपर को इंसान समझ के बात करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड शाबाश। मतलब आप जो आपके सामने अगर पेपर आया है ना, तो उसको आपने लिखना है इसी तरीके से, उसके अंदर जान डालनी होती है बात के अंदर, बातें रैंडम बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। लगे कि भाई आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। गुड हो गया, शाबाश। अब इसने वंस अगेन इसके अंदर वही वाले कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं जो मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर ऑलरेडी बताए। हु आर टू बी योर रीडर्स, उनकी एज लेवल, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, ये इन चीज़ों का ना आपको पता होना चाहिए। बिजनेस वाली एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि आप बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपनी टारगेट मार्केट को देखते हो कि भाई इन लोगों को क्या पसंद है, इनके बिलीव्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। कोई बड़ी स्ट्रिक्टली रिलीजियस और कंजर्वेटिव सोसाइटी है, आप वहाँ पे मूवी स्टोर खोल के बैठ जाओ तो फेंटी खानी है ना वहां से। देख के ध्यान रख के उस कम्युनिटी का आप काम शुरू करते हो आप। मिनट्स रह गए हमारे टोटल 4। जल्दी से, ये इतनी कोई लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसको जल्दी से देख लें। Look at the pairs of sentences and decide which is best suited for specified audience to whom you're speaking or writing. The first one has been done for you. आपको यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें आपको पेयर्स दिए हुए सेंटेंसेस के, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है ये ऊपर जो बताई हुई है उस ऑडियंस के लिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है टू योर स्पाउस। स्पाउस होता है हस्बैंड या वाइफ, लाइफ पार्टनर। You need a raise because we need a new car and a new roof on the house. और दूसरा आपके पास ऑप्शन है, you need a raise because you have done such a great job with the client. अब ये दोनों बातें सच्ची हो सकती हैं, ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी, लेकिन इसके लिए ज्यादा रेलेवेंट कौन सी है, इसको आप कौन सी बात कहेंगे, इसको आप ये वाली बात कहेंगे। जुनैरा वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि भाई ये मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, तो न्यू कार, न्यू रूफ, ये वाली चीजें फैमिली के साथ रेलेवेंट है। आपकी हाउ गुड यू आर एट द जॉब वो एक सेपरेट खाता है, वो मतलब बातें करें अपने प्रोफेशन में जाके, अपने ऑफिस में जाके। ठीक है, अब देखें जरा ऑप्शन नंबर 1। नंबर 1 है टू योर बॉस। पहले स्पाउस से बात हो रही थी, अब बॉस से बात हो रही है। इसके अंदर ऑप्शन बी, वेरी गुड, शाबाश। आयशा अली खान, मोहम्मद ज़ीशान, ज़ुनैरा बतूल, अलीना, समिया, ज़ुनैरा, किंज़ा, लुकमान, हमज़ा, हुमा, सिहाब, रामीन, सलीम जान। वेरी गुड, शाबाश, गुड वर्क। अच्छा जी, अगला है जी टू योर इंस्ट्रक्टर। यू डिजर्व एन ए इन द क्लास बिकॉज यू विल लूज योर स्कॉलरशिप इफ यू डोंट गेट वन। और बी ऑप्शन है जी, यू डिजर्व एन ए इन द क्लास बिकॉज यू रोट द बेस्ट रिसर्च पेपर इवन इफ डिड कंटेन अ फ्यू स्पेलिंग एरर्स। मुझे ये बताओ कि इंस्ट्रक्टर से ज्यादा रेलेवेंट इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन है। ये दोनों सच्ची हो सकती हैं, लेकिन कौन सी वो चीज़ है जो टीचर के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। वेरी गुड, शाबाश। सलीम, रमीन, अक्सा, सिहाब, हुमा। अच्छा, ये मैं पहले वाले बोलना शुरू हो गया हूँ। नूर, थिंक अगेन। देखो, स्कॉलरशिप इज अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट। टीचर के साथ कौन सी बात एसोसिएटेड है, इस पे जरा गौर करो। वेरी गुड एवरीबॉडी, ये जो बी ऑप्शंस कह रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, नंबर 3 इसके अंदर जो नंबर 2 है, जो इसके अंदर सबसे रेलेवेंट जो चीज़ है वो पॉइंट बी है इंस्ट्रक्टर के लिए। उसके बाद आ जाए नंबर 3 पे, टू द जज इन ट्रैफिक कोर्ट। दो ऑप्शंस हैं। पहली ये है कि यू शुडंट हैव टू पे द ट्रैफिक टिकट बिकॉज अ ब्रांच ऑफ टी वाज हाइडिंग द नो पार्किंग साइन। और दूसरा ये है कि जी बिकॉज यू डिडंट सी द नो पार्किंग साइन। अब जरा ये बड़ा एक मजेदार ये वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में जरा गौर से सोच लें। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि
आपको एक मोटरवे पुलिस ने रोका है आपको और आप उनको कहते हैं जी कि 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि स्पीड लिमिट वाला जो साइन था, उसको एक दरख्त ने ढका हुआ था, इसलिए आपको पता नहीं चला और दूसरा आप ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। आपने अगर एक चीज़ नहीं देखी तो इसमें कसूर आपका है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अलबत्ता अगर किसी रीज़नेबल वजह से वो जो साइन है वही कवर्ड है, उसके आगे कोई दरख्त आ गया है तो मतलब इसका ध्यान गवर्नमेंट ने रखना है। उस दरख्त को काटो, उसको या साइन बोर्ड को साइड पे लगाओ। गुड सलीम, गुड शाबाश। अच्छा जी, अगले पे आ जाएँ टू योर बॉस he should pay for your English lesson since it will increase your usefulness to the firm और दूसरा है he should pay for your English lesson since he paid for your colleagues last year. Lukman, good. Kinza, good. Salim John, good. Gulim Bisma, good. Shameen, Huma, good. Shabash. Sadakat, welcome to our class. Good. Shabash. Samia, good. Alina, good. Good हो गया, very good. शाबाश। अगले पे आ जाएं to your instructor. You should be allowed to take another class because the instructor you have doesn't like international students. You should be allowed to take another class because you had one very similar in your home country. आप दूसरी कोई क्लास लेना चाह रहे हैं। अब कौन सी चीज़ है जो कि आप अपने इंस्ट्रक्टर को कहेंगे? सुनहरा बिल्कुल ठीक, गुल बिस्मा बिल्कुल ठीक, लुकमान, रामीन, नूर, थिंक अगेन, सदाकत फिर सोचो, समिया फिर सोचो, अलीना थिंक अगेन। देखो, द इंस्ट्रक्टर डजंट लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है और ये कोई मतलब पक्की ठकी प्रूवन बात नहीं है। ये एक फीलिंग है कि जी वो उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पसंद ही नहीं है, वगैरह वगैरह। इसका बी ऑप्शन आंसर है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसके अंदर कल्चरल अवेयरनेस का मामला है। यू शुड बी अलाउड टू टेक अनदर क्लास बिकॉज यू हैड वन वेरी सिमिलर इन योर होम कंट्री। आप पहले ये पढ़ चुके हैं, लिहाजा आपका पर्पस क्या है कि आपको एक दूसरी क्लास मिल जाए। बात आपने कौन सी करनी है, ये वाली। अब आप ये देखें कि ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, पर्पस और ऑडियंस। और सबसे ज्यादा मजे की अभी आगे चीज आएगी कि आपकी टोन इसके साथ किस तरह से एसोसिएट होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ऑडियंस कैसे मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन में? अच्छा बच्चों, तीसरी चीज आ जाती है, व्हाट इज टोन इन राइटिंग। बच्चों ये ना, मतलब हमारा ये जो टॉपिक था इंटायरली वो ये था कि पर्पस, ऑडियंस और टोन, इन तीनों को हमने अलाइन करना होता है, एक सीक्वेंस में लेके आना होता है। ये तीनों आपस में मैच कर रहे होने चाहिए। मैंने आपको इसके अंदर ना कुछ जगहों के ऊपर, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है, इसमें पर्पस बताया हुआ है, ऑडियंस बताई हुई है, टोन आपने मुझे बतानी है किस किस्म की टोन यूज करनी है। फॉर्मल रहना है, इनफॉर्मल रहना है, अथॉरिटेटिवली जरा बोल रहे हैं, दबके से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी है, कंप्लेंट करनी, मतलब किस तरीके से आपने अपनी बात करनी। बात करने का तो अंदाजे बयां बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने जिस तरह से बात की है ना, इसका बड़ा इफेक्ट होता है आपकी राइटिंग पे। पर्पस है जी इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी का इंतकाल पुरमलाल हुआ है और आपने ऑडियंस को उन्हें बताना है किसको है, फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द डिसीज। कैसे बताएं? किस किस्म की टोन होगी आपकी? वेरी गुड आयशा अली, वेरी गुड शाबाश। ग्लूमी होगी रमीन, वेरी गुड। हमजा फॉर्मल होगी, वेरी गुड। सैड होगी जिशान, गुड गुड गुड। मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीजें चलेंगी, लेकिन एक चीज आप सारे, वेरी गुड शाबाश अलीना, अक्सा, हुमा, सलीम, अब्दुल्ला, सदाकत, सब लोग एक चीज जो कॉमन सारे बता रहे हैं कि टोन होगी सैड। उसके अंदर अगर आप कोई कोई इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात करोगे तो फेंटी खाओगे। टोन का बहुत ध्यान रखना होता है। अगला देखें, पॉइंट नंबर 2, पर्पस है जी इंफॉर्मेशन अबाउट मैरिज ऑफ अ पर्सन। ऑडियंस क्या है, फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। अब इसके ऊपर ना एक वो ड्रामा भी है,
इसमें ये हम लोगों ने अपनी लिटरेरी नाइट पे किया था। वो एक वो मौलवी बना हुआ था लड़का, और वो शादी हो रही होती है, और वो उधर बैठ के उनके साथ लगा होता है कि जी रज़ाए इलाही से इनका आज निकाह है, और उम्र कितनी है लड़के, वो इस किस्म की वो सारी की सारी, और उसके बाद वो सारे के सारे मिलकर उसको मारते हैं। यहाँ पे आप जरा मुझे बताओ नंबर 2 पे किस तरह की टोन आपकी होगी? वेरी गुड। आयशा अली हैप्पी, गुड। हुमा, नूर, रमीन, अक्सा, सिहाब, किंजा, वेरी गुड, शाबाश। मतलब आप खुशी की खबर दे रहे हैं, हैप्पी टोन रखेंगे, गुड। सलीम कह रहा है कि अगर अपनी हुई तो ग्लैड एंड हैप्पी, बट अगर किसी और की हुई तो कुछ नहीं। अच्छा जी। उसके बाद आ जाए जी, पॉइंट नंबर 3 है, पर्पस है जी अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स, और ऑडियंस आपकी हैं बच्चे 5 से 10 साल के। किस तरह की टोन होनी चाहिए आपकी? गुड, किंजा, गुड, शाबाश। छोटे बच्चे हैं। रमीन फिर सोचो, छोटे बच्चे हैं। हमजा, इंसान बनो, छोटे बच्चे हैं। वेरी गुड, ज़ीशान, गुड, शाबाश। लुकमान, वेरी गुड। हुमा, गुड। ज़ैनब, गुड। आयशा, अतीबा, सलीम, नूर, रमीन और हमजा, गुड। अलीना, गुड, शाबाश, अब ठीक हो गया। छोटे बच्चे हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होंगे, उनसे आप ज़रा सॉफ्ट, केयरिंग और फनी और इंगेजिंग, उनको एग्जांपल्स भी उसी तरह की देंगे। उनको डर्टू की एग्जांपल देंगे, डर्टी रानी की एग्जांपल देंगे। उनको इस तरह की बातें कहेंगे जिनसे उनका इंटरेस्ट बीच में आपकी बात करे। उसके बाद आ जाए जी, पर्पस है अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड परसुएशन टू सेव वाटर। पानी बचाओ और ग्लोबल वार्मिंग से बचाओ। अब ये ग्लोबल वार्मिंग इज अ कम्प्लेक्स टॉपिक, और आपकी ऑडियंस कौन है? जनरल पब्लिक। कैसे लिखेंगे? लुकमान, वेरी गुड, शाबाश। अक्सा, गुड। रमीन, गुड, गुड। हुमा, नूर, सुनहरा, गुड। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल पब्लिक के हवाले से, मैंने वीडियो के अंदर वो बताया हुआ है, जरा गौर से देखें। जहाँ पे जनरल पब्लिक हो, जिसके अंदर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ज़्यादा क्वालिफ़ाइड लोग भी हैं, कम क्वालिफ़ाइड लोग भी हैं। ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मोर एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। अतीबा, तालियाँ, वेरी गुड, शाबाश। गुले बिस्मा, वेरी गुड। मोर एग्ज़ाम्पल्स, वेरी गुड। बच्चों, जनरल पब्लिक की जिधर बात आती है, वहाँ पे आपने चीज़ों को सिम्प्लीफाई करके बताना होता है। ज़्यादा एग्जांपल्स देनी होती हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते। नूर साद, वेरी गुड। शफ़ा इफ्तिखार, वेरी गुड। यूज़ ईज़ी वोकैब्युलरी एंड एक्सप्लेनेशन। कितने सयाने बच्चे हो तुम लोग, वेरी गुड, शाबाश। जनरल पब्लिक में हर तरह के लोग हैं। उनके लिए आप लोग लेट्स सपोज़ इस रीजन के अंदर विटामिन डी की कमी के बारे में बात कर रहे हो। अब ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जब आप इसके बारे में बात करोगे, जनरल पब्लिक के लिए कोई वो बनाओगे, तो उसमें बड़े आसान लफ्ज़ों के अंदर आपने सारा कुछ लिखा होगा। आपने नोट किया होगा, जब हम लोग ये कोरोना वायरस वाला जब ये शुरू हुआ था, तब हम लोग जब किसी को भी फ़ोन करते थे, आगे से वो एक ही ख़तून बोलती थी हर फ़ोन पे, कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा साबित हो सकती है। चंद एहतियाती तदाबीर आपके और आपके घर वालों के लिए। वो पूरी की पूरी, लेकिन उसकी आप डिक्शन अगर देखें, बड़ी समझ में आने वाली, कोई उसके अंदर औखी बात नहीं की हुई थी उसने। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखते हो, जनरल पब्लिक की इधर बात आती है। 5वां है टू एंटरटेन और फ्रेंड्स एंड फैमिली। शुअर लगेगा, ह्यूमर यूज़ होगा, सार्केज़्म यूज़ करें, चिल करें। मतलब आपको आपने हँसाना है अगले बंदे, जोक्स यूज़ करें, वेरी गुड। रमीन, हुमा, अलीना, सिहाब, आयशा, लुकमान, अब्दुल्ला, जुनैरा, वेरी गुड, शाबाश। मतलब आपने एक अगले बंदे को ना आपकी ना राइटिंग से अगले बंदे की हँसी निकलनी चाहिए, खुश होना चाहिए उसको। वो फ़ैज़ान हैदर कहता है कि अब कहते हैं आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बच्चे वो उसका कोरोना वायरस से कोई त लेना-देना नहीं है, अपना बैलेंस सही करें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 है पर्पज़ टू वार्न अगेंस्ट ओवर स्पीडिंग, और ऑडियंस है जनरल पब्लिक।
कैसे बताएँगे? और ये आपने अक्सर बोर्ड्स देखे होंगे। यहाँ पे हमारा ये जो पिंडी बाईपास है, ये जो अज़ीज़ चौक जिसको कहते हैं, उधर भी एक लगा हुआ है ये वाला बोर्ड। वार्न अगेंस्ट ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग इज़ डेंजरस। गुड, वेरी गुड सलीम जान बाय एक्सप्लेनिंग इट्स हार्म्स। हमज़ा अंजुम कहता है स्ट्रिक्टली, वेरी गुड, शाबाश। स्ट्रिक्ट भी रखेंगे और ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी रखेंगे। भाई समझ में आना चाहिए। हेलमेट के बारे में अक्सर औक़ात इसी तरह की उन्होंने साथ वो तस्वीर लगाई होती है हेलमेट्स ना पहन के वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी, और साथ वो लिखा होता है कि ये जानलेवा हो सकता है। इसी तरीके से आपने अक्सर ये बोर्ड देखा होगा मोटरवे पे, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सिंपल से वर्ड्स के अंदर उन्होंने एक बड़ा डाढ़ा मैसेज दिया हुआ है कि भाई बच के। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ। हाँ, ये ना मैंने ये 4 इसके अंदर ये अगले जो 4 हैं फ्रॉम 7 टू 10 पर्पस सेम है। आपने मुझे बताना है और मैंने टोन भी बताई हुई है। आपने मुझे बताना है कि ऑडियंस किस तरह से चेंज होती है। सबसे पहला पर्पस सेम ही है, मीटिंग रिक्वेस्ट है। 4 डिफरेंट तरीकों से मैंने ये वाली बात की हुई है। आपने मुझे बताना है कि ऑडियंस कौन होगी। पहला है, कुड यू प्लीज़ बी वेरी काइंड एंड स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर अ ब्रीफ मीटिंग विद अस ऑन फ्राइडे? वी वुड बी वेरी ओब्लाइज्ड। इसमें ऑडियंस कौन होगी? दूसरा भी देख लें, प्लीज़ जॉइन अस फॉर अ मीटिंग रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट एजेंडा ऑन फ्राइडे। तीसरा है, अ मीटिंग रिगार्डिंग दिस मैटर हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। और चौथा है, लेट्स हैव अ नाइस चिट चैट ऑन फ्राइडे। अब मुझे बताएं कि इन 4 में ऑडियंस में क्या फ़र्क आता है? सबसे पहले मुझे 7th में बताएं। अक्सा का आंसर किधर है? वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। सलीम जान सीनियर मैनेजर, वेरी गुड। गुलेब उस्मा, गुड। सीनियर्स, वेरी गुड। मतलब एक चीज़ आप सारे जो कॉमन कह रहे हैं वो है सीनियॉरिटी। 7th में ये जो ये वाली टोन है, इससे आपको एक सीनियॉरिटी की फीलिंग आती है। अब 8th पे आ जाएँ, इसके बारे में क्या ख़्याल है? ठीक है, इसके साथ अगर कंपेयर करके मुझे आप बताएँ, इसकी निस्बत ये वाला जो बंदा है, इन दोनों में से कौन-सा ज़्यादा सीनियर लगता है आपको? हुँ, हुँ, गुड, 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 शाबाश। हुमा मनीर, गुड। सलीम, गुड। शफ़ा, गुड। ये जो 7th वाला है, ये इतनी उसने वो जो तमीज़ से बात की हुई है कि आप बराए मेहरबानी कुछ मिनट्स निकाल सकते हैं, एक ब्रीफ सी मीटिंग करनी है, बहुत मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊँगा। ये बंदा ज़्यादा सीनियर है जिसको ये लिखा जा रहा है। ये वाला बंदा भी सीनियर है, प्लीज़ जॉइन अस, लेकिन उतना नहीं जितना ये है। उसके बाद तीसरे पे आ जाएँ, अ मीटिंग रिगार्डिंग दिस मैटर हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ मैंडेटरी। मुझे ये बताएँ, इस लाइन में कहीं पे रिक्वेस्ट हुई है भला? गुड रमीन, गुड, 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 शाबाश। इस लाइन के अंदर बात वही है कि आपने मीटिंग जॉइन करनी है, लेकिन इसके अंदर उसने रिक्वेस्ट कोई नहीं की हुई। इससे आपको क्या पता चलता है कि या तो वो सेम लेवल पे हैं कि भाई मीटिंग है फ्राइडे को, तुम लोगों ने आना है, या फिर इस बंदे से कोई जूनियर है, या तो कोई बिल्कुल अक्सा गुड, या तो कोई कोलीग है सेम लेवल पे, या उससे कोई जूनियर है। सेम लेवल पे भी आप इस तरह से वैसे बात नहीं करते, आप उनको भी ज़रा तमीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। उसके बाद लास्ट वाला देखें, लेट्स हैव अ नाइस चिट चैट ऑन फ्राइडे। ये इसके बारे में क्या ख्याल है? वेरी गुड, शाबाश। ये जो वर्ड है ना चिट चैट, और दूसरा ये जो कंट्रैक्शन हुई हुई है, लेट अस की जगह पे लेट्स लिखा हुआ है, दिस शोज़ कि भाई ये किसी दोस्त को कह रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। ये सारे बच्चे, ये शफ़ा इफ्तिख़ार, किन्ज़ा, अब्दुल्ला, नूर, सलीम, ज़ुनैरा, हुमा, अक्सा, लुक़मान, अलीना, आयशा, अक्सा, सलीम, वेरी गुड। यू हैव बीन अमेजिंग थ्रू आउट दिस सेशन, और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। ये चीज़ बच्चों नोट करो कि बात करने के अंदाज़ से कितना फ़र्क पड़ता है।
कितना आपने ध्यान रखना होता है इन दोनों चीज़ों इन तीनों चीज़ों का। ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ मिलनी चाहिए। ये चीज़ें अगर मैच नहीं ना करती, तो आपका राइटिंग मज़ेदार नहीं है। इसका आप लोगों ने रखना है ध्यान। और ये था हमारा आज का सेशन। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क।